हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th क्लास के लिए लाए हैं हिंदी परीक्षा पेपर। जो आपको हिंदी का जो पेपर देने वाले हैं कक्षा 9th वाले बच्चे, आप ये सिलेबस समझ लीजिए किस प्रकार से हिंदी का सिलेबस आता है क्लास 9th में हिंदी का, वो भी एनसीईआरटी पर आधारित। ये जो हम आपको पेपर बताने जा रहे हैं या सिलेबस बताने जा रहे हैं, ये 2025 से 2026 तक है। वो क्लास हमारी ये होने वाली है, पहली क्लास होने वाली है। अब हमें क्लास 9th में जो हमारा पेपर आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे शुरू में। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारे में हमसे क्या पूछा जाएगा पहले में, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न खंड, ये हमारा खंड ए रहेगा। खंड हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग। ये हमारा 3 नंबर का होगा। अब आते हैं हम खंड ए के दूसरे प्रश्न पर, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल भक्तिकाल। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग, ये गद्य में हो गया हमारा। और ये दूसरा प्रश्न, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल भक्तिकाल, ये हमारा 3 नंबर का हो गया। यानी कि गद्य से पूछा जाएगा हमारे हमसे प्रश्न, और पद से भी पूछे जाएंगे। अब आता है हमारा खंड ए का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें एग्जामिनर क्या पूछेगा, सड़क सुरक्षा में एवं यातायात के नियम। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पूछे जाएंगे। सड़क सुरक्षा में केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कितने नंबर का रहेगा हमारा, ये हमारे 2 नंबर का रहेगा। अब आते हैं हम खंड ए के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या रहेगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। ये कितने नंबर का रहेगा हमारे, 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, ये 3 नंबर का रहेगा। इसमें क्या आएगा हमारे, रस, श्रृंगार एवं वीर रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान सहित। छंद पूछे जाएंगे हमें, छंद, चौपाई एवं दोहा, लक्षण एवं उदाहरण सहित। यानी काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें रस भी पूछे जाएंगे, छंद भी पूछे जाएंगे। रस में क्या पूछेगा हमें, रस में श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस भी पूछ सकता है। यह हमें उदाहरण भी देना है इसकी, और पहचान भी लिखनी है। अब आता है हमारे छंद। छंद में हमें क्या पूछेगा, चौपाई, छंद एवं दोहा, लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है। ये भी ये रहेगा शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान सहित। ये हमारे कितने नंबर का रहेगा, ये हमारे पूरे कितने नंबर का रहेगा, काव्य सौंदर्य तत्व, ये हमारे 3 नंबर का रहेगा। और ये हमारे कितने रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। अब आते हैं हम इसके 5वें प्रश्न पर, खंड ए के 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में क्या पूछा जाएगा हमें, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। इसमें वर्तनी पूछी जाएगी तथा विराम चिन्ह पूछे जाएंगे। शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, वीर, विलोम, पर्यायवाची, समास, अभिभाव और तत्पुरुष पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम खंड ए के 6ठे प्रश्न पर, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, ये हमारी कितने नंबर की रहने वाली है, सॉरी दिख नहीं रहा, ये रहेगा खंड ए का 4था प्रश्न, संस्कृत व्याकरण। कितने नंबर की रहने वाली है हमारे, 4 नंबर की रहने वाली है। इसमें क्या पूछा जाएगा, संधि, गुण, दीर्घ, शब्दरूप, राम, हरि, भानु आदि। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धातु रूप, गम, मैं, क्र, लट, लोट, लट और तथा लट लकार पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम वर्णात्मक प्रश्न पर। पहले पूछे गए थे हमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो हमारे कितने नंबर के थे, 20 नंबर के, जो हमने आपको पीछे बताया है। अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न। ये हमारे कितने नंबर का रहने वाला है, हमारे 50 नंबर का रहने वाला है। वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के रहने वाले हैं। खंड ब में पूछे हैं। खंड ब में जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें गद्यांश पर आधारित
3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो हमारे कितने नंबर का रहने वाला है? 6 अंक का रहने वाला है। अब आता है, और ये गंधास में गंधास या गद बोल दे, इसमें से किसी भी लेसन का उठा करके या एग्जामिनर प्रश्न दे सकता है। जितने भी हमारे गद में लेसन है और जितने भी गद में हमारे लेसन है उसमें से किसी का भी गंधांश पूछ सकता है। अब आता है हमारे खंड ब में दूसरा प्रश्न। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी गद में पूछे गए थे, इसी प्रकार हमें काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु पद्यांश पर भी हमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी किसी भी लेसन में से उठा के कोई भी लेसन दे सकता है। किस में से? पद्यांश में से कोई सा भी लेसन दे सकता है और उसमें से आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए आपको सभी लेसन के पाठ याद करने चाहिए और प्रश्न भी ध्यान देना जरूरी है। अब आता है हमारे खंड ब में तीसरा प्रश्न। संस्कार हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यवस्तु से प्रश्न लिखा नहीं था, प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे प्रश्न में खंड ब के तीसरे प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? गंधास संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी कि गंधास में संदर्भ सहित गंधास में जो हमारी संस्कृत होगी वो कितने नंबर की पूछी जाएगी? हिंदी अनुवाद में संस्कृत हिंदी अनुवाद करना है, वो हमारे 4 नंबर की पूछी जाएगी। इसी प्रकार में खंड ब के तीसरे प्रश्न में ख पूछा जाएगा 15 संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये भी हमारे 4 नंबर की पूछी जाएगी। यानी गंधास और पद्यांश में जो हमारी संस्कृत होती है उसमें से गंधास में भी संस्कृत होती है हमारे लेसन, उसमें से किसी भी लेसन का पाठ उठाकर दे सकता है और उसका हिंदी अनुवाद करवा सकता है। इसी प्रकार हमें खंड ब के तीसरे प्रश्न में ख प्रश्न पूछा जाएगा। पद्यांश में भी हमें संस्कृत दे सकता है, संस्कृत दे सकता नहीं देगा एग्जामिनर, और उसमें से भी हमें संस्कृत में पैराग्राफ देगा, पूरा बड़ा दे जाएगा, हिंदी अनुवाद करना है हमें उसका भी। ये भी हमारे कितने अंक रहने वाला है? 4 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार हमें खंड ब में चौथा प्रश्न पूछा जाएगा। निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। हमें चरित्र चित्रण पूछेगा एग्जामिनर, और चरित्र चित्रण में किसी का भी चरित्र चित्रण पूछ सकता है जितने भी आपके बुक में दिए हुए होंगे। 4-5 दिए होंगे, आपको 3 भी याद करूँगा, आपको एक न एक एग्जाम में फंस जाएगा। और ये कितने नंबर का रहने वाला है हमारे? ये भी हमारा 4 नंबर का रहने वाला है। अब आते हैं हम खंड ब के 5वें प्रश्न पर। निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, यानी कि हमें 4 अंक कवि के और 4 अंक लेखक के मिलेंगे। यानी कि लेखक का जीवन परिचय 4 अंक का होगा और कवि का भी 4 अंक का होगा। पहले हमें क्या बोला है? निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का, हमें लेखकों का भी लिखना है जीवन परिचय एवं कवियों का भी लिखना है। ध्यान देने की बात यह है कि हमें लेखकों में से 2 या 3 हमें लेखकों में हमें जो जीवन परिचय याद करना है, हमें 3 या 4 तो करने ही है। 3 या 4 तो करने ही है। और कवियों में हमें 3 तो जीवन परिचय करना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। उसमें से हमें 3 जीवन परिचय जरूर याद रखने चाहिए। ये कितने अंक का रहने वाला है हमारे? 8 अंक का रहने वाला है। अब आते हैं हम खंड ब के 6ठे प्रश्न पर। पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आया है, वो एग्जामिनर पूछ सकता है। यानी कि एग्ज़ाम में हमें जो श्लोक दिया होगा उसका हमें नहीं लिखना है, वो श्लोक नहीं लिखना है। जो एग्ज़ाम से बाहर है, यानी कि एग्ज़ाम में नहीं आया है, वो श्लोक हमें लिखना है। बोल रखा है इसने, पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये कितने नंबर का रहने वाला है? 2 नंबर का रहने वाला है। इसलिए हमें 2 से 3 श्लोक याद जरूर करने चाहिए।
इसी प्रकार आता है हमें खंड ब के 7वां प्रश्न। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। यानी कि 2 प्रश्न दिए होंगे, उस 2 प्रश्नों का हमें क्या करना है, प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। यानी कि संस्कृत में ही हमें उत्तर देने हैं। कितने नंबर का रहने वाला है, 4 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। और प्लस करके कितने हो गए, हमारे 4 नंबर हो गए। अब आते हैं हम खंड ब के 8वें प्रश्न पर। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये कितने नंबर के रहने वाले हैं, हमारे 4 नंबर के रहने वाले हैं। मुहावरे बहुत ही आसान है, और इन्हें एक बार आप देख लोगे व्याकरण में तो आपके याद हो जाएंगे और इनका आप उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार आता है हमारा 9वां प्रश्न, खंड ब का 9वां प्रश्न। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में क्या करना है, हमें हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यानी कि हमें हिंदी में दिया होगा, हमें उसे संस्कृत में लिखना है। ये कितने नंबर का रहने वाला है, ये भी हमारा 4 नंबर का रहने वाला। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार आता है हमारे खंड ब में 10वां प्रश्न। ये कि इसमें पत्र लेखन प्रार्थना पत्र, यानी कि पत्र लेखन बोल दे या प्रार्थना पत्र बोल दे या निबंध बोल दे। ये कितने नंबर का रहने वाला है, 5 नंबर का रहने वाला है। आप हिंदी वाले बच्चे हैं इसलिए हम आपको निबंध बताएंगे। आप निबंध जरूर याद करिए। निबंध आपको किसी प्रकार से दे सकता है, विज्ञान पर भी दे सकता है, जल पर भी दे सकता है, जल पर भी, और पर्यावरण पर भी दे सकता है। हमें पर्यावरण पे भी दे सकता है, कई प्रकार से देख सकता है। पर यह कि आपको पहचान यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए सभी जल के बारे में भी, विज्ञान के बारे में और पर्यावरण के बारे में। आप हेडिंग द्वारा लिख सकते हैं और हम आपको अगली वीडियो में आपको, जैसे कि हमने ये आपको पेपर का सिलेबस बता ही दिया, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जीवन परिचय कैसे लिखते हैं 9th क्लास में और कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी मदद करेंगे। आपको 9th क्लास में 100% तो नहीं, 75% मैं लिख के देता हूँ, आपको मार्क्स दिला सकता हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर करना। हम आपके लिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे। जिस प्रकार की हिंदी में आपको मदद चाहिए, नोट्स भी मिलेंगे आपको। आप मेरा नंबर तो नहीं है अभी, हम आपको नंबर दे देंगे, आप जो मांगोगे उस पर हम व्हाट्सएप PDF कर देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।